हेलो, वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं। वो है व्हेन वी टू पार्टेड बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरन। इन्हें लॉर्ड बायरन भी कहते हैं। तो ये जो पोएम है ये पूरी ब्रेकअप के बारे में है। इन्होंने अपना और अपने लवर का ब्रेकअप ही इसमें डिस्क्राइब किया है। तो जो लॉर्ड बायरन थे, ये पोएम उन्होंने 1816 में लिखी। वो एक रोमांटिक पोएट थे। उसमें उन्होंने अपना पेन डिस्क्राइब किया है कि ब्रेकअप के वक्त उन्हें किस तरीके का पेन हुआ, किस चीज़ से वो गुजरे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो रिलेशनशिप थी लेडी फ्रांसिस वेडरबर्न वेबस्टर के साथ, वही उन्होंने इसमें डिस्क्राइब की है। अब बाद में वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो गई थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के साथ। इन्हीं की वजह से ये पोएम उन्होंने लिखी। अब हम स्टार्ट करते हैं। When we two parted in silence and tears, half broken-hearted to sever for years, pale grew thy cheek and cold, colder thy kiss. Truly that hour foretold sorrow to this. जब तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हुआ तो हम बहुत खामोश थे और रो रहे थे। हमारे दिल टूट चुके थे जैसे ही हम जुदा हुए। ब्रेकअप के वक्त तुम्हारे जो चीक थे वो पेल थे और एकदम कोल्ड हो गए थे टच करने पे। तुम्हारी किस जो थी वो उससे ज़्यादा कोल्डर थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जुदा हुए, जब हम अलग हुए, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ उस दर्द का जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। The dew of the morning sunk chill on my brow. It felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken, and light is thy frame. I hear thy name spoken, and share in its shame. सुबह की जो ओस थी वो ठंड में डूब गई मेरे फोरहेड पे। शायद वो पहले से एहसास हो रहा था उस दर्द का जो मुझे अभी महसूस होता है। वो दर्द, वो इमोशनल कोल्डनेस जो अब मुझे फ़ील होती है। तुम्हारे सारे वादे जो थे वो टूट चुके हैं और लोग अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो मुझे शर्म आती है। I feel embarrassed. They name thee before me, and kneel to mine ear. I shudder comes over me. Why wert thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee, too deeply to tell. तुम्हारा नाम सुनना ऐसा लगता है जैसे कोई फ्यूनरल की बेल है जो मेरे कानों में बज रही है। इससे मैं कांप जाता हूँ, मैं शिवर करने लगता हूँ। मैंने तुमसे आखिर क्यों इतनी मोहब्बत की? लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोग नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना जानता हूँ। हकीकत में मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ और अब मैं बहुत वक्त तक पछताता रहूँगा। जितना मैं कह भी नहीं पाता हूँ उतना। In secret we met, in silence I grieve, that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee with silence and tears? हमारी रिलेशनशिप एक सीक्रेट था, एक राज था, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत पछतावा होता है, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत अफसोस होता है, उसी तरीके से सीक्रेटली ही। और मुझे नफ़रत होती है तुमसे कि तुम मुझे भूल गई और तुमने मुझे धोखा दिया। और अगर हम फिर कभी मिले कई सालों बाद तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं तुम्हें मिलूँगा अच्छे से, खामोशी से, या आंसुओं के साथ मिलूँगा? तो ये थी हमारी पोएम व्हेन वी टू पार्टेड। इसकी हर स्टैंजा में हमें साफ समझ में आ रहा है कि राइटर अपना ब्रेकअप डिस्कस कर रहा है और वो पेन हमें बता रहा है जो उसको उस ब्रेकअप के वक्त हुआ। उसने बहुत सारी चीज़ें और मेटाफर्स को यूज़ किया है ताकि वो अपना पेन को डिस्क्राइब कर सके, हमें बता सके कि उसको किस तरीके का पेन हुआ। तो ये हमें पता चलता है कि उस वक्त उसे पेन भी हो रहा है और वो इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है और साथ ही साथ वो आने वाले सालों में अंदाज़ा भी लगा रहा है कि उसका दर्द आगे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि ये उसने अपने ही लवर के लिए लिखी है, जो उसकी लेडी फ्रांसिस थी, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ और उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बिगन कर दी थी। उसी के वक्त ये पोएम उन्होंने लिखी। तो ये थी हमारी आज की पोएम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी आप चाहें कि मैं कोई पोएम, प्रोज़, ड्रामा, नॉवल, फिक्शन कवर करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।